बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में सिर्फ शांति और समरसता थी। देवताओं और मनुष्यों की दुनिया पूरी तरह संतुलित थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भयंकर संकट आया जिसे सुनकर सभी देवता कांप उठे। एक राक्षस उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था वक्रतुंड महाकाय। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी, आकाश और समुद्र भी उसके सामने झुक गए। वह राक्षस सृष्टि के सभी जीवों को नष्ट करने की योजना बना चुका था। वक्रतुंड महाकाय का उदय होने का उद्देश्य केवल एक था, संपूर्ण सृष्टि का विनाश। उसकी आंखों में अंधकार था, उसके कदमों से भूकंप आता था और उसके गर्जन से आकाश कांपता था। इस भयावह राक्षस के कारण सारे देवता डर के मारे त्रस्त हो गए थे। तभी भगवान शिव, जिन्हें त्रिपुरहर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी ध्यान मुद्रा से समाधि तोड़ी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अपार शक्ति का संचार हो रहा था। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, हम सब आपकी शक्ति के बिना इस संकट का सामना नहीं कर सकते। कृपया इस राक्षस को नष्ट करके सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने बिना देर किए अपना त्रिशूल हाथ में लिया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे तेजस्वी अग्नि प्रकट हुई। वक्रतुंड महाकाय के सामने खड़े होकर शिव जी ने उसे चेतावनी दी, तू विनाश के इस पथ से लौट जा, परंतु यदि तू नहीं रुका तो मैं तुझे तहस नहस कर दूंगा। लेकिन राक्षस गर्जन करता हुआ शिवजी पर टूट पड़ा। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। शिवजी ने त्रिशूल से एक प्रचंड वार किया, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाहित थी। वक्रतुंड महाकाय क्षण भर में ध्वस्त हो गया और उसकी शक्ति शून्य में विलीन हो गई। इस घटना के बाद सृष्टि फिर से शांत और समरस हो गई। भगवान शिव की यह अद्भुत वीरता आज भी हम सबके लिए प्रेरणा बनती है। कहते हैं, जहां अंधकार होता है वहां भगवान शिव का प्रकाश आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर संकट के पीछे छुपा होता है एक अवसर। जब परिस्थितियां कठिन हो, तभी अपनी शक्ति पहचानो और अपने भय पर विजय पाओ। भगवान शिव का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखो, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता है।